वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टेटस कोड जो हमको देखने को मिलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर। देखिए, जब कभी भी आप अपने किसी डोमेन को स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू क्रॉल कराएंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स हैं और उनके सामने यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेटस कोड जो है वो दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर 200 स्टेटस कोड है, यहाँ पर 301 स्टेटस कोड है। ये स्टेटस कोड होता है और यहाँ पर उसका मतलब आपको बताया जाता है कि 301 का मतलब जो है वो मूव्ड परमानेंटली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से डिफरेंट स्टेटस कोड्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है, और अगर वो किसी भी तरीके से स्क्रीमिंग फ्रॉग की सेटिंग से रिलेटेड है तो किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको स्टेटस कोड कुछ दिख रहा हो, बट अगर आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाकर स्क्रीमिंग फ्रॉग की कुछ चेंजेस करते हैं तो हो सकता है ये वाला जो स्टेटस कोड है वो आपको दिखना बंद हो जाए और आपकी वेबसाइट जो है वो ठीक तरीके से क्रॉल हो पाए। तो कौन कौन से डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा वो जीरो। यहां पर आपको जीरो लिखा हुआ जो है वो दिखाई देगा, जैसे 200 दिख रहा है उसकी जगह पर, और उसके आगे यहां पर जो स्टेटस लिखा हुआ है यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा ब्लॉक्ड बाय robots.txt। क्योंकि स्टेटस कोड जीरो में दो तीन चीजें और जो है वो होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, robots.txt ऑफ द साइट इज ब्लॉकिंग द एसईओ स्पाइडर्स यूजर एजेंट फ्रॉम एक्सेसिंग द रिक्वेस्टेड यूआरएल। मतलब robots.txt के अंदर जो भी यूआरएल है जिसके भी सामने स्टेटस कोड जीरो ब्लॉक्ड बाय robots.txt लिखा हुआ है उस यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है robots.txt ने। और robots.txt में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हो सकता है कि ऑल बॉट्स के लिए हो, या ये भी हो सकता है कि केवल एसईओ स्पाइडर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हो। आपको पता होगा कि robots.txt के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट बॉट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक सेटिंग है स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जो आप कॉन्फ़िगरेशन robots.txt सेटिंग्स और इग्नोर robots.txt को आपको जो है वो टिक कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है वो बोल रहे हो एसईओ स्पाइडर से कि जो भी robots.txt है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो मत करो, आप सब कुछ क्रॉल करने की कोशिश करो। तो अगर इस वजह से हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी स्टेटस कोड जीरो वाली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर से आपको स्टेटस कोड जीरो देखने को मिल सकता है। उसका मतलब है डीएनएस लुकअप फेल्ड। अब ये स्टेटस कोड तब आपको देखने को मिलेगा जब साइट एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो रीचेबल ना हो। तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लें और आप देख लें कि आपका जो यूआरएल वगैरह है वो ठीक तरीके से है या नहीं है। ऐसा तो नहीं गलत यूआरएल, अगर गलत यूआरएल होगा तो फिर साइट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। थर्ड, अगेन हमारा जो स्टेटस कोड है वो जीरो है और इसका स्पेसिफिक स्टेटस जो है वो कनेक्शन टाइम आउट है। अ कनेक्शन टाइम आउट occurs when the SEO spider struggles to receive an HTTP response from server in a set amount of time which is 20 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। अगर कोई ब्राउजर पे जाता है, आपकी वेबसाइट को मेंशन करता है और आपका सर्वर 20 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहा है रिस्पांस करने में, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला जो एरर है वो देखने को मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा ब्राउजर पे भी आपको ये एरर जो है वो देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली अगर आपका सर्वर बहुत स्लो है तो फिर उसको सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन अगर कुछ स्क्रीमिंग फ्रॉग के एंड पे प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, सिस्टम में जाकर प्रॉक्सी को डिसेबल कर सकते हैं। एक बार प्रॉक्सी को डिसेबल करके देखें, हो सकता है ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होती उसका मतलब ये हुआ कि आपके सर्वर एंड पे ही एरर है, सर्वर ही स्लो है, सर्वर ही जो है वो एचटीटीपी रिस्पांस को काफी डिले कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेटस कोड आप सबसे ज्यादा देखेंगे दैट इज बेसिकली 200। ओके, सीधा सा मतलब यह है कि सर्वर से रिस्पांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपका पेज जो है वो प्रॉपर्ली लोड हो पा रहा है। फिफ्थ जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा वो 301 मूव्ड परमानेंटली या 302 मूव्ड टेम्परेली है। अब आपको यहां पर यह ऑडिट करने की जरूरत है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का जो रिडायरेक्शन है वो हो रहा है। तो जितने भी रिडायरेक्शन हो रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर लें और चेक कर लें कि भाई अगर ये सारे हमारे रिडायरेक्शन काम के हैं फिर तो ठीक है, हम इन रिडायरेक्शंस को रखेंगे। अगर ये हमारे काम के रिडायरेक्शंस नहीं है तो फिर से एक बार ऑडिट करेंगे कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, और अगर रिडायरेक्शन रिमूव करने की जरूरत पड़ी तो रिडायरेक्शन रिमूव भी करेंगे। रिडायरेक्शन के ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है और स्क्रीमिंग फ्रॉग प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने रिडायरेक्शन की बात करी है। सिक्स्थ जो स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा दैट इज बेसिकली 400 बैड रिक्वेस्ट, 403 फॉरबिडन या 406 नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये एरर्स क्यों आते हैं? व्हेन द सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, इट इज डिनाइंग द एसईओ स्पाइडर्स रिक्वेस्ट टू व्यू द रिक्वेस्टेड यूआरएल। सबसे पहले आप इसमें क्या करें, इफ द पेज कैन बी व्यूड
सेट क्रोम एज अ यूजर एजेंट, तो यहां पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यूजर एजेंट के अंदर जाकर आप सेट क्रोम एज यूजर एजेंट कर सकते हैं। दोबारा आप इनेबल जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग कर सकते हैं। ये कहां से करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्पाइडर में जाएंगे, रेंडरिंग में जाएंगे, तो ये चीजें आप सेटअप कर दें, आपके ये वाले जो स्टेटस कोड्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7th के ऊपर आ जाते हैं। 404 पेज नॉट फाउंड, 410 रिमूव। फिर से अगेन रिडायरेक्शंस की तरीके से ही इनको आपको मैनुअली चेक करने की जरूरत है कि 404 रियलिटी में वहां पर होना चाहिए और 410 स्टेटस रियलिटी में वहां होना चाहिए। मतलब अगर आपने पेज को या यूआरएल को रिमूव किया है तब तो ठीक है, अगर पेज नॉट फाउंड वाला 404 वहां पे होना चाहिए, कोई बिना मतलब का जो है वो यूआरएल मेंशन किया गया तब तो ठीक है, बट अगर नॉन पेज है आपका जिसके ऊपर कंटेंट होना चाहिए जो 404 पे नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिडायरेक्शन वगैरह से भी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये 7th पॉइंट है। 8th स्टेटस कोड इज बेसिकली 4 to 9 टू मेनी रिक्वेस्ट। जब कभी वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एक बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में होती है सर्वर के ऊपर, तो आपको इस टाइप का जो स्टेटस कोड है वो देखने को मिलेगा। ये सबसे रेयर स्टेटस कोड है, इतना ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको 500, 502, 503 आपको एरर्स देखने को मिल रहे हैं, दिस इज बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर। मतलब सर्वर खुद बता रहा है स्क्रीमिंग फ्रॉग को, देखो भाई सर्वर के एंड पे जो एरर है वो हो रहा है। तो ये कुछ स्टेटस कोड हैं जो आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर काम करेंगे। और कभी कभी टेक्निकल एरर्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होती है। आई बिलीव आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।